अब भाई लास्ट एपिसोड में मैट और विल्सन के डेयरडेविल और किंगपिन वाली पर्सनालिटीज को एम्ब्रेस करने के बाद इस वीक हमें मैट और विल्सन की लाइफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ विल्सन की पर्सनल लाइफ सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ मैट की पर्सनल लाइफ एक तरह से बिखरती हुई दिख रही है। साथ ही इस एपिसोड में बुलसाई के रिटर्न से मैट को फॉगी की डेथ के बारे में ऐसा कुछ पता चलता है जिससे डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में जो उसकी पर्सनल दुश्मनी किंगपिन से एंड हुई थी वो एक बार फिर से रिवाइव होती हुई दिख रही है। तो आइए डेयरडेविल बॉर्न अगेन की इस 8th एपिसोड में दिखाए गए ऐसे ही कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 8। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई एपिसोड की शुरुआत होती है एजेंट पॉइंटडेक्स्टर एके बुलसाई को उसके अपने प्रिजन में दिखाते हुए, जहां से वो बाहर एक नीले रंग के फूल को देख रहा है। खैर इसी बीच वहां पे पुलिस वाले आते हैं और वहां से उसे जेन पॉप यानी कि जनरल पॉपुलेशन वाले एरिया में जहां पे कोई भी सेपरेट सेल वगैरह नहीं होती है वहां शिफ्ट करने लगते हैं। अब भाई क्योंकि पॉइंटडेक्स्टर ने पुलिस में रहते हुए काफी सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा था तो उसे ये डर होता है कि जेन पॉप एरिया में कोई भी उसे आसानी से निपटा सकता है और यही डर हम उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी फील कर पाते हैं। हालांकि भाई यहाँ पे ये तो क्लियर है कि ये ट्रांसफर विल्सन फिस्क ने ही करवाया है, पर इसके पीछे का रीजन क्या है वेल इसके बारे में हमें एपिसोड में आगे पता चलता है जब हम एक वेयर हाउस के बाहर विल्सन और वेनेसा को एक साथ देखते हैं। अब भाई सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है कि लास्ट एपिसोड में जो लूका की डेथ हुई थी वो वेनेसा और विल्सन की मिलीजुली प्लानिंग थी, जहाँ पे वेनेसा ने एक तरह से लूका को डबल क्रॉस किया था। खैर वेयर हाउस के अंदर जब विल्सन वेनेसा को एडम से मिलवाता है तो सरप्राइजिंगली वेनेसा एडम को शूट करके एक तरह से उसके और विल्सन के बीच जो भी ट्रबल्ड पास्ट था उसे एंड कर देती है। साथ ही भाई अब क्योंकि विल्सन ने भी अपनी पुरानी किंगपिन वाली पर्सनालिटी को एम्ब्रेस करना फिर से शुरू कर दिया है सो उसकी वजह से वेनेसा काफी खुश है, क्योंकि भाई सीरीज की शुरुआत से ही वेनेसा को विल्सन की ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी कुछ खास पसंद थी नहीं और वो कॉन्टिन्यूअसली विल्सन और उसके द्वारा खड़े किए गए अंडरवर्ल्ड के बिजनेस के रिगार्डिंग अपनी कंसर्न शो कर रही थी। खैर अब जब विल्सन भाई अपने किंगपिन वाले अवतार में वापस आ ही गए हैं तो ऑब्वियसली वो अपने पास्ट से जुड़े लूज एंड्स को तो फिनिश करेंगे ही। सो मेरे हिसाब से उसने यही बुलसाई के साथ उसे जेन पॉप वाले एरिया में ट्रांसफर करवा के किया है जिससे कि कोई भी उसे काफी आसानी से निपटा सके। खैर एक तरफ जहां विल्सन के किंगपिन वाली पर्सनालिटी को एम्ब्रेस करने के बाद उसकी और वेनेसा की लाइफ सॉर्ट आउट हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ वापस से अपनी डेयरडेविल वाली लाइफ में लौटने के बाद मैट की लाइफ में अलग ही लेवल की उथल पुथल चल रही है, जहां हम मैट और हेदर की बातों से ये समझ पाते हैं कि हेदर की नजर में म्यूस और डेयरडेविल दोनों ही इमेच्योर विलेंस हैं। साथ ही भाई हेदर एक तरह से विल्सन के एंटी विजिलेंटी इनिशिएटिव के पक्ष में भी है। इवन भाई हेदर आंटी को तो ऐसा जबरदस्त इल्यूजन है कि उसे डेयरडेविल ने नहीं बल्कि उसने खुद ही म्यूस को मारकर अपने आप को बचाया था। अब भाई कोई इन आंटी को बताए कि अगर डेयरडेविल उस दिन नहीं आता तो म्यूस इनका खून निचोड़कर कहीं चित्रकारी कर रहा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर इसी बीच हेदर को विल्सन की पार्टी का इनविटेशन आता है जिसपे एक बार फिर से मैट और हेदर के बीच में बहस होती है और वो गुस्से में घर से निकलकर ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पे क्रिस्टन उसे बुलसाई के ट्रांसफर वाली न्यूज बताकर उसे ये इन्फॉर्म करती है कि बुलसाई उससे मिलना चाहता है। जिसके बाद मैट फ्रस्ट्रेट होकर पहुंचता है जोजी के बार में, जहां पे चेरी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब भाई इसके बाद जोजी चेरी और मैट को ओ मेल्विनीज नाम की विस्की ऑफर करते हुए ये बताती है कि फॉगी ही से ऑर्डर करने वाला लास्ट कस्टमर था, लेकिन सैडली वो इसे ड्रिंक नहीं कर पाया। अब भाई इसके बाद मैट को ये क्लियर हो जाता है कि फॉगी किसी केस को जीतने की कगार पे था, क्योंकि भाई डेयरडेविल के पहले सीजन में ही मैट और फॉगी ने ये पैक्ट किया था कि हर सक्सेसफुल केस के एंड में दोनों यही ड्रिंक पीकर सेलिब्रेट करेंगे। अब भाई इस रिविलेशन के बाद मैट को ये भी क्लियर हो जाता है कि उस दिन बुलसाई का टारगेट मैट नहीं बल्कि फॉगी ही था। अब भाई फॉगी की डेथ की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए मैट पहुंचता है जेल में बुलसाई से मिलने, जहां पे कई बार पूछने पे भी जब बुलसाई उसे कुछ नहीं बताता तो वो गुस्से में बुलसाई के फेस को टेबल पे पटक पटक कर उसका नक्शा बदल देता है। हालांकि भाई इसी कन्वर्सेशन के दौरान हम बुलसाई को मैट को ये कहकर टॉन्ट करते हुए देखते हैं कि अच्छे लोग अपने दुश्मनों को भी बचा लेते हैं। खैर बुलसाई को कूटने के बाद मैट पहुंचता है विल्सन की पार्टी में, जहां हेदर पहले से ही प्रेजेंट होती है। अब भाई मैट के यहाँ पहुंचते ही हेदर उससे कंप्लेन करना शुरू करती है, पर यहाँ पे मैट का ध्यान उस पे नहीं बल्कि विल्सन पे होता है और वो उसकी बातों पे फोकस करके उन्हें सुनने लगता है। अब भाई अगर इस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ विल्सन लोगों को ब्लैकमेल करके और धमकाकर उनसे अपने रेड हुक पोर्ट के रेनोवेशन के लिए डोनेशन की डिमांड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले फुल ऑन गुंडागर्दी के मोड में हैं।
जहाँ पे वो सभी एक रिपोर्टर जिसने विल्सन की फोटो ली थी उसे मारने पीटने के बाद उसके हाथ तक को फ्रायर में डाल देते हैं। इवन कमिश्नर गैलो भी जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो सभी उसे भी वहाँ से जाकर अपना काम करने को कहते हैं। खैर यहाँ पे इस पार्टी में जब कमिश्नर गैलो बीबी से मिलता है तो बीबी उसे इस एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के बारे में पूछती है, जिस पे गैलो उससे कहता है कि वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के हर एक मेंबर के खिलाफ उसे सबूत दे देगा जिसे वो चाहे तो अपने पेपर में पब्लिश कर सकती है। खैर इसी बीच पॉइंट डेक्स्टर यानी कि बुल्सआई अपनी मेडिकेशन के दौरान जेल से भाग निकलता है और एक पुलिस वाला इस घटना के बारे में विल्सन को इन्फॉर्म करता है। अब भाई इस न्यूज को सुनते ही वेनेसा विल्सन को कुछ कन्फेस करना चाहती है, पर क्योंकि विल्सन को मैट के बारे में पता है तो वो उसे अभी कुछ भी बोलने को मना करता है। खैर मैट ये सुन के समझ जाता है कि फॉगी की डेथ के पीछे विल्सन नहीं बल्कि वेनेसा का ही हाथ था, क्योंकि उस टाइम पे विल्सन एब्सेंट था। अब भाई इसके बाद मैट वेनेसा को फॉगी की डेथ के बारे में कन्फ्रंट करने की कोशिश तो करता है पर वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन भाई इसी बीच वहाँ पे बुल्सआई पहुंचकर विल्सन को शूट करने वाला होता है, जिसके बारे में मैट को अपनी रडार सेंसेस से पता लग जाता है। जिसके बाद जैसे ही बुल्सआई विल्सन को शूट करता है तो मैट बीच में आकर विल्सन को बचाते हुए बुल्सआई की उस बात को प्रूव कर देता है कि अच्छे लोग अपने दुश्मनों को भी बचा लेते हैं। और इसी के साथ सीजन के सेकंड लास्ट एपिसोड का भी एंड हो जाता है। अब भाई यहाँ पे विल्सन ने जो डेयरडेविल थर्ड सीजन के एंड में मैट और उसके लोगों के पीछे ना आने का प्रॉमिस वेनेसा की प्रेजेंस में किया था वो वेनेसा ने ही तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आई थिंक नेक्स्ट पूरे सीजन में मैट डेयरडेविल बनकर पूरी तरह से विल्सन और उसके एम्पायर के पीछे पड़ने वाला है। साथ ही बुल्सआई भी अब फ्री है तो वो भी विल्सन के लिए एक हेडेक बना रहेगा। सो भाई नेक्स्ट एपिसोड जो कि सीजन का फिनाले है वो काफी क्रेजी होने वाला है, जहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबेबली सीजन 2 का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 8 का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।